नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। वेश्यावृत्ति, ये शब्द सुनने के बाद हमारे पढ़े लिखे संभ्रांत समाज के लोग खुद को असहज महसूस करने लगते हैं और वेश्यावृत्ति के पेशे को समाज में हमेशा से ही हीन भावना से देखा जाता रहा है। लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को लेकर जो फैसला सुनाया, उसके बाद समाज की ये धारणा शायद बदल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति को एक पेशे का दर्जा दे दिया। अपने एक फैसले में शीर्ष कोर्ट ने अन्य पेशों की तरह ही यौन पेशे को भी लीगल करार देने के साथ ही इस बाबत राज्य और केंद्र सरकार के साथ ही पुलिस को भी कई दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही यौन कर्मियों यानी कि सेक्स वर्कर्स को लेकर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने पर भी जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से कहा कि हर पेशे की तरह मानवीय गरिमा और शालीनता के साथ जीवन जीने के लिए बुनियादी सुरक्षा यौन कर्मियों के लिए भी होनी चाहिए। कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को सेक्स वर्कर्स के साथ भी आम नागरिकों की तरह ही गरिमापूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार करने की नसीहत दी। मसलन इस पूरे मामले को लेकर कुछ ऐसे बेसिक सवाल हैं जिनका जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, जैसे कि इस फैसले के बाद सेक्स वर्कर्स की जिंदगी कितनी बदल जाएगी, भारत में वेश्यावृत्ति को लेकर मौजूदा स्थिति क्या है, और अगर केंद्र सरकार ने कोर्ट के निर्देशों को मान लिया तो देश में अब क्या कुछ बदल जाएगा। चलिए, लेकिन सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि इस बारे में हमारे देश का कानून क्या कहता है। आईपीसी के मुताबिक वेश्यावृत्ति वास्तव में अवैध नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जो वेश्यावृत्ति का एक बड़ा हिस्सा हैं और कानून के कुछ दूसरे प्रावधानों के तहत वो दंडनीय अपराध हैं, जैसे कि सार्वजनिक जगहों पर वेश्यावृत्ति के लिए कहना, होटलों में वेश्यावृत्ति करना, एक सेक्स वर्कर की व्यवस्था करके वेश्यावृत्ति में शामिल होना और एक कस्टमर के लिए यौन क्रिया की व्यवस्था करना। नैतिक ट्रैफिक रोकथाम अधिनियम 1986 के मूल अधिनियम का एक संशोधन है। इस अधिनियम के अनुसार वेश्याओं की उस स्थिति में गिरफ्तार किया जाना चाहिए जब वो खुद के साथ संबंध बनाने को कहती हैं या फिर दूसरों को इसके लिए बहकाती हुई पाई जाती हैं। इसके अलावा कॉल गर्ल्स को अपने फोन नंबर सार्वजनिक करने की भी मनाही है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर उन्हें 6 महीने तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में वेश्यावृत्ति गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसके लिए किसी को फोर्स करना और सार्वजनिक वेश्यावृत्ति करवाना गैर कानूनी है। वेश्यालय का मालिकाना हक भी लेना भी अवैध है। अब बात आती है कि अगर केंद्र सरकार ने कोर्ट के निर्देशों को मान लिया तो फिर देश में क्या बदल जाएगा। सेक्स वर्कर्स को समान कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। अगर कोई सेक्स वर्कर किसी आपराधिक या यौन या फिर अन्य प्रकार के अपराध की रिपोर्ट करता है तो पुलिस इसे गंभीरता से लेगी और कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी। अगर किसी वेश्यालय पर छापा मारा गया तो इसमें शामिल यौन कर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उन्हें सजा नहीं दी जाएगी। कोई भी सेक्स वर्कर जो यौन उत्पीड़न का शिकार होती है उसे तत्काल चिकित्सा देखभाल समेत तमाम जरूरी सेवाएं दी जाएंगी। पुलिस को सभी यौन कर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना होगा और मौखिक या शारीरिक रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना होगा। अब अगर बात दूसरे देशों की जाए तो कुछ देशों ने वेश्यावृत्ति पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है, जबकि कई देश ऐसे हैं जहां पर वेश्यावृत्ति लीगल है। इन देशों में सेक्स वर्कर्स को स्वास्थ्य और सामाजिक लाभ भी दिया जाता है। जिन देशों में वेश्यावृत्ति जुर्म नहीं है उनमें न्यूजीलैंड, जर्मनी, ग्रीस और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई 2011 को दिए अपने एक आदेश में यह कहा था कि अगर मीडिया ग्राहकों के साथ सेक्स वर्कर्स की तस्वीरें प्रकाशित करता है, उन्हें छापता है, तो आईपीसी की धारा 354C के तहत अपराध को लागू किया जाना चाहिए। अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ही सेक्स वर्कर्स के लिए एक पैनल का गठन किया था जिसने इस समस्या से जुड़े 3 पहलुओं की पहचान की थी। एक तो तस्करी की रोकथाम, दूसरा यौन कार्य छोड़ने की इच्छा रखने वाली सेक्स वर्कर्स का पुनर्वास और तीसरा संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के मुताबिक सेक्स वर्कर्स को सम्मान के साथ जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना।
तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अमल करती है तो इससे निश्चित रूप से सेक्स वर्कर्स की जिंदगी में कुछ ना कुछ आमूल चूल बदलाव तो जरूर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।